हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इक्वेशनिस्ट। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। वेक्टर एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट है। वेक्टर एनालिसिस आज हम लोग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उसमें जो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं एक्स वाई जेड, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप। तो ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस, ये मैंने बना दिया जेड एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस। ये तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं मेरा एक कोई पॉइंट पी है। इसे थ्री डायमेंशनल में इमेजिन कीजिए। ये वाई जेड प्लेन में नहीं है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड। तो इसका जो वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर, वो कुछ इस तरीके का होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने x और y और z तीनों में स्लाइट इंक्रीज किया है। ठीक है, तो अब जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो q कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, पहले हमारा कोऑर्डिनेट क्या था, p, जिसके कोऑर्डिनेट थे x, y, z। अब हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, q, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, किस पॉइंट पे पहुंच गए, पी पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई। ठीक है, सब में डी, इसमें डी एक्स, इसमें डी वाई, इसमें डी जेड का चेंज आ गया है। ठीक है, स्लाइड चेंज आ गया है। तो ये हो गया हमारा जेड प्लस डी जेड। ठीक है, अब हम इसमें जो इंक्रीज देख रहे हैं, ठीक है, पहले हमारा पॉइंट यहाँ पे था कहीं पे, अब हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया है, और ये पॉइंट क्यों हो गया है। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज है, स्लाइट इंक्रीज, इसको हम बोलेंगे डीएल। ठीक है, लाइन एलिमेंट। ये क्या है, लाइन एलिमेंट। तो इसका जो लाइन एलिमेंट लिखेंगे, लाइन एलिमेंट लिखेंगे, लाइन एलिमेंट डीएल, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स का ये एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ है, तो ये हो जाएगा डी एक्स एक्स कैप। ऐसे ही ये हमारा हो जाएगा डी वाई वाई कैप, और ये हमारा हो जाएगा डी जेड जेड कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा। वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट जो डीवी होगा हमारा, ठीक है, वो ये स्लाइट इंक्रीज होने की वजह से हुआ है। ठीक है, तो अगर हम क्या एक क्यूब देखें, ठीक है, एक क्यूब हो, ठीक है, और उस क्यूब की सारी साइड्स स्लाइटली चेंज की कर दी जाए, ठीक है, तो उसके जो वॉल्यूम में जो स्मॉल चेंज आएगा, ठीक है, जो उसके वॉल्यूम में स्मॉल चेंज आएगा, वो क्या आएगा, उसके सारे जो भी ये तीन एक्सिस हैं, ठीक है, जो तीन साइड्स हैं, लेंथ विड्थ, ठीक है, लेंथ विड्थ और हाइट, इन तीनों में जो स्लाइड चेंज आया है, उन स्लाइड चेंज का मल्टीपल ही इसका जो वॉल्यूम चेंज है वही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका वॉल्यूम एलिमेंट लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड। अच्छा, ये वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है, इसलिए वॉल्यूम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, लाइन क्या है, देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब आते हैं हम सरफेस एलिमेंट पे।
सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट डी ए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है एरिया एलिमेंट, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी बता रहे कैसे। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्यूब बनाता हूँ, और इस क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेसेस होते हैं, ठीक है। मैंने ये एक क्यूब बना दिया, ये हो गया, ठीक है, ये क्यूब बन गया। अब इस क्यूब में कितने सरफेसेस हैं, एक ये ऊपर वाला टॉप सरफेस है, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया 1, सरफेस 1, ठीक है। ऐसे ही एक बॉटम वाला है ना, ये बॉटम वाला सरफेस, इसको हमने नाम दे दिया सरफेस 2, ठीक है। इसका ये जो पीछे वाला जो कॉर्नर है ये ओरिजिन पे है, ठीक है, नीचे और पीछे वाला, ठीक है, ये ओरिजिन पे है, इस तरीके से, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे होंगे आप। और ये जो साइड वाला सरफेस है, ये वाला, इसको मैंने नाम दे दिया 4th सरफेस, 3rd। और ऐसे ही जो ये वाला सरफेस होगा, इसको मैंने दे दिया, इस साइड वाला, ये टॉप वाला है, ये बॉटम वाला है, ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, इसको मैंने दे दिया 3rd, 4th हो गया अब ये, ठीक है, 4th सरफेस हो गया। अब एक इसका फ्रंट सरफेस है, एक बैक सरफेस है, ठीक है। तो जो फ्रंट वाला है उसको मैंने 6 दे दिया, जो कि ये, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, जिसमें ये वाला पार्ट भी इंक्लूड है। इस वाले जो x इक्वल टू, जो अगर मैं सारी साइड्स को a ले लूँ, ठीक है, क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होंगी, अगर इसकी क्यूब की साइड की a हो, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट देखो, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसके हो जाएंगे 0, 0, a, ठीक है। इस वाले के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0, a, ये a है और ये 0, ठीक है। ये 0 और a एक ही जैसा हो जा रहा है, थोड़ा अलग अलग, 0, a, 0, ठीक है। ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a, 0, 0, ठीक है, ये a लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 4th हो गया, ये फ्रंट वाला 5th है और बैक वाला 6th है, ठीक है। तो ये जो फ्रंट सरफेस है, ठीक है, ये वाला, ये है 5th, और इसके जो बैक वाला है वो है 6th, ठीक है। मैं अभी उसको इसमें दिखा नहीं रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाएगा सिस्टम पूरा ये, ठीक है। तो मुझे एरिया एलिमेंट लिखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट वाला एरिया एलिमेंट कैसे लिखेंगे। मैंने बताया जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, डायरेक्शन जो होती है एरिया वेक्टर की, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, ठीक है। ये जो सरफेस है, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जेड जो डायरेक्शन है, ठीक है, जेड डायरेक्शन, उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, जेड कैप है, ठीक है, डायरेक्शन इसका जेड कैप है। और एक और चीज़ देखो, इस वाले में अगर हम इस वाले सरफेस में देखें, ठीक है, तो ये जेड, इसके हर पॉइंट पे जेड की वैल्यू सेम है, क्या है, ए, ठीक है, जेड की वैल्यू सेम है, जेड नहीं चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, जिस साइड भी बढ़ेंगे हम, एक्स या वाई में ही चेंजेस आएंगे, जेड में चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर लिखा जाएगा, ठीक है, वो कैसा लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा, देखिए जेड में चेंज नहीं आ रहा है, तो सिर्फ dx और dy वाला पार्ट इंक्लूड होगा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या रहेगा, जेड कैप, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस,
ऐसे ही ये फर्स्ट के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं, ये वाला सेकंड है, ठीक है। ये भी देखें, अगर z इक्वल टू जीरो, इसके हर एक सरफेस पे z इक्वल टू जीरो ही है, ठीक है। सिर्फ x और y में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन z की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, जीरो ही है, ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस है, जो सेकंड नंबर का सरफेस है, वो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें भी z में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो dx dy ही रहेगा। अब डायरेक्शन का देख लेते हैं। डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए परपेंडिकुलर इसमें भी ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, लेकिन हम अवे फ्रॉम द सरफेस देखेंगे, ठीक है। इनसाइड नहीं जाएंगे, आउट ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो आउट ऑफ द सरफेस क्या होगा इसमें, माइनस जेड एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया और ये जेड कैप हो गया, ठीक है। ये हो गया सेकेंड वाले का, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका थर्ड वाले का। देखिए थर्ड वाला सरफेस, थर्ड वाला सरफेस मैंने ये बताया राइट वाला, ठीक है। अब राइट वाला सरफेस देख रहे हैं, तो इस पर ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब इस पर वाई की सारी वैल्यूज, इस पर मतलब किसी भी पॉइंट पे वाई की वैल्यू बनी ए ही रहने वाली है, ठीक है। इस पर वाई की वैल्यू नहीं चेंज होने वाली है, ठीक है। ये वाई इक्वल टू ए पे कट कर रहा है, तो इस पूरे सरफेस पे वाई की वैल्यू ए रहने वाली है, सिर्फ एक्स और जेड में चेंजेस आएंगे, ठीक है। एक्स और जेड में चेंजेस आएंगे। इसका मतलब इसका वेक्टर कैसा होना चाहिए, एरिया वेक्टर ये होना चाहिए dx dz। अब इसकी ये माइनस कैसे लगा दिया मैंने, ठीक है। इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो इसकी डायरेक्शन देखो, ये इस साइड जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ द सरफेस, परपेंडिकुलर और आउट ऑफ द सरफेस। तो वो कैसा होगा, वाई कैप की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया वाई कैप, पॉजिटिव वाई कैप, ठीक है। ये है थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ सरफेस जो ये हमारा है लेफ्ट वाला, ठीक है। अब लेफ्ट वाले में देखो, ये y इक्वल टू जीरो पे कट कर रहा है भाई, ये y इक्वल टू जीरो, जेड और एक्स जेड प्लेन में है ना, तो y इक्वल टू जीरो पे हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू जीरो, तो इसके हर सरफेस पे y की वैल्यू जो है वो जीरो ही रहने वाली है, सिर्फ x और z में ही चेंज आने वाला है। इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर भी कैसा लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा dx dz। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसी के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो y एक्सिस को कट कर रहा है परपेंडिकुलर, तो y एक्सिस ही होगा इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन। लेकिन इसका जो आउट ऑफ द परपेंडिकुलर डायरेक्शन देख रहे हैं, तो वो इस तरफ होगा, ठीक है। तो निगेटिव y एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया हमारा निगेटिव y एक्सिस, ये हो गया फोर्थ, ठीक है। अब एरिया एलिमेंट देखते हैं, DA फिफ्थ सरफेस का। फिफ्थ सरफेस मैंने कौन सा बताया, फिफ्थ सरफेस ये अपर वाला सरफेस है, वो पीछे बॉटम है, ठीक है। ये फ्रंट और बैक, ठीक है। ये फ्रंट वाला, ये अपर था, ये बॉटम था, ये फ्रंट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फ्रंट वाला x इक्वल टू ए पे कट कर रहा है, देखो x इक्वल टू ए को x इक्वल टू ए पे परपेंडिकुलर कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, वो सिर्फ y और z में आएंगे, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे नहीं चेंज होगी, x इक्वल टू ए ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की नहीं चेंज होगी, सिर्फ y और z की चेंज होगी, तो हम लिखेंगे dy dz, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द सरफेस और आउट ऑफ द सरफेस और परपेंडिकुलर भी, तो ये हो जाएगी इस तरीके से। तो ये x कैप में, ठीक है, x कैप डायरेक्शन, पॉजिटिव x कैप वो भी, ये हो गया फिफ्थ। अब देखो ये हमारा सिक्स सरफेस, जो सिक्स सरफेस है क्यूब का, उसको देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सिक्स सरफेस जो है, ठीक है, ये बैक वाला इमेजिन कर पा रहे होंगे आप, वो x और y प्लेन में है, ठीक है, और x इक्वल टू जीरो पे y और z प्लेन में है, और x इक्वल टू जीरो पे कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब उस पूरे प्लेन में x की वैल्यू जो है वो जीरो ही रहने वाली है, yz प्लेन में x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और x की वैल्यू जीरो होने के साथ साथ जो उसका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, आउट ऑफ द सरफेस और परपेंडिकुलर। तो
आउट ऑफ द सरफेस और परपेंडिकुलर कैसा होगा, इसका निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव dy dz एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 6th सरफेस।